फ्रेंड, वेलकम टू एडुएसिस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, देखते हैं नीट यूजी की काउंसलिंग में कहाँ पे क्या अपडेट चल रहे हैं, कहाँ पे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रही है, कहाँ पे कब रिजल्ट आएगा और सेकंड राउंड पे किस तरह से ये काउंसलिंग अब रिएक्ट करेगी, कट ऑफ वाइज क्या चलेगा। तो फर्स्ट राउंड में केरला का हमने देखा था कि अल अज़हर मेडिकल कॉलेज जो है सबसे लास्ट में 491 पे क्लोज हुआ था। अभी केरला सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहा है। होपफुली यही कॉलेज सेकंड राउंड में पलट के आएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे कट ऑफ का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है 485 तक या 486 तक ये कॉलेज केरला का आपको मिल जाए। ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। 5 से 6 नंबर पे ही एक्सपेक्टेशन है कि केरला सेकंड राउंड तक अभी जा सकता है, बिकॉज अभी सेकंड राउंड की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन काफ़ी जो मिडिल सेगमेंट के बच्चे अभी भी सीट ब्लॉकिंग कर रहे हैं, यानी कि मिडिल सेगमेंट का बच्चा 2 से 3 काउंसलिंग 4 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सीटें ब्लॉक हो रही हैं और ये सीटें रिलीज़ होंगी हमारी राउंड नंबर 3 तक। तो केरला का फिलहाल चॉइस फिलिंग चल रही है जो कि 23 तारीख तक चलेगी। रिजल्ट प्रोविजनल 24 को आएगा और फाइनल रिजल्ट इसका 25 को आ जाएगा। आईपीयू की बात करते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, तो इसमें अभी सेकंड राउंड प्रोसेस के अंदर चल रहा है और रिजल्ट इसका जो है हमारा 22 यानी कि मंडे को आईपीयू का रिजल्ट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पहली बार इस बार सीट मैट्रिक्स में सेकंड राउंड में इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं, वरना हर साल 10 से 15% सीटें आती हैं। तो रीज़न वही था कि फर्स्ट राउंड में हमारा सीट ब्लॉकिंग चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा इसकी फीसेस भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सीटें आई हैं। यूपी में सेकंड राउंड में कट ऑफ नीचे गिरने की उम्मीद है। लगभग 280 से 275 नंबर तक यूपी में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आप लोगों ने देखी होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो नॉर्मल में 2594 2594 सीटें आई हैं और माइनॉरिटी में 153 सीटें आई हैं, जिसमें एफएच में सीटें बढ़ने की वजह से माइनॉरिटी के भी अच्छी सीटें आई हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसमें ओवरऑल बात करते हैं यूपी में तो 250 240 पे भी चांसेस है, लेकिन अगर शॉर्ट देखते हैं तो 260 से 265 तक अच्छी चांसेस बनेंगी यूपी के सेकंड राउंड में सीट मिलने की। सेकंड राउंड भी अगर आप देखो तो जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे अभी हरियाणा का रिजल्ट आया है और काफ़ी बच्चे ऐसे कॉमन हैं जिसने यूपी का भी फॉर्म फिल किया है, बिहार का भी किया है, हरियाणा उत्तराखंड का भी किया है। तो सेकंड राउंड में भी ये चीज़ नोटिस हो रही है कि सीट को ब्लॉक ज़रूर होगी, बिकॉज एक बच्चा अगर 4 जगह पे फॉर्म फिल करता है और 3 जगह पे सीट उठाता है तो एक सीट पे ज्वाइनिंग करेगा, बाकी बची हुई सीटों को छोड़ेगा। तो थर्ड राउंड में भी कट ऑफ का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ब्लॉकिंग है पूरी तरह से अभी खुली नहीं है। थर्ड राउंड पे जब आगे अपग्रेड खत्म हो जाता है तब ब्लॉकिंग फिनिश होगी। तो थर्ड राउंड पे भी उम्मीद है कि हमको नीचे के नंबर पे, लो नंबर पे, 220 नंबर पे, 200 नंबर पे भी आसानी से सीटें मिलेंगी, जहाँ पे एवरेज फीसेस हैं, और हाई फीसेस वालों पे जस्ट क्वालिफाई पे भी सीटें मिलेंगी। यूपी की फिलहाल चॉइस फिलिंग चल रही है और 23 तक यानी कि ट्यूसडे तक चॉइस फिलिंग है। उसके बाद 24 को रिजल्ट आ जाएगा वेडनेसडे को। फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग एक्टिविटी हमारी चलती रहेगी 38 सितंबर तक उत्तर प्रदेश की। कोई नए कॉलेज तो फिलहाल अभी नहीं आए प्राइवेट के अंदर, लेकिन सीटें एनसीआर जो हमारा डिबार हो गया था वो आ गया है। राममूर्ति में भी काफ़ी सीटें आई हैं, शारदा में भी काफ़ी सीटें आई हैं, बिकॉज शारदा भी इस बार बोर्ड साइन करा रहे हैं। तो ये ऊपर के जहाँ पे आप ट्रिपल फिगर में जो सीटें देख रहे हो, यही आपका बॉटम लाइन के स्कोर जाने की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस बनती हैं कि सबसे नीचे के स्कोर के कॉलेज इसी में ही जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो कि पहले अपने लो फीस के कॉलेज रख लिए, बाद में ऊपर के ये जो हमारे 8 कॉलेज हैं इनमें से आप चॉइस फिलिंग अपनी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे, पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पंजाब में क्या चल रहा है। तो पंजाब में भी हमारा राउंड 2 प्रोसेस के अंदर है। 20 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट हमारा 23 तारीख को आ जाएगा और उसके बाद जो है रिजल्ट हमारा 25 को आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड राउंड में जिन बच्चों ने एनआरआई से सीएमसी लुधियाना और पंजाब की कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करी है, उम्मीद ये है कि 250 तक या उससे नीचे भी सीएमसी लुधियाना एनआरआई कैटेगरी पे यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा। तमिलनाडु में देखते हैं तो राउंड 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 22 सितंबर तक चॉइस फिलिंग प्रोसेस में चल रहा है इसका, और उसके बाद रिजल्ट इसका 23 को आएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी नीचे 402 नंबर तक सीटें मिली थी। इस राउंड पर नियर अबाउट 395 तक सीटें मिल जाएंगी तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। एमसीसी की बात करते हैं तो एमसीसी में फिलहाल रिजल्ट आ चुका था, आपके सामने रिजल्ट है। 195 तक डीम कॉलेज मिले थे लास्ट में। थर्ड राउंड में उम्मीद है कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा डीम, बिकॉज सेकंड राउंड में अभी भी चॉइस जो ऊपर का मिडिल सेगमेंट का बच्चा है जिसका स्कोर 360 से लेके 420 के बीच में, ऐसे काफ़ी बच्चों ने मल्टीपल फॉर्म फिल करके रखे हैं, यानी कि 3-4 स्टेट के फॉर्म फिल करके रखे हैं, जिसकी वजह से अभी भी डीम में जो ज्वाइनिंग का जो परसेंटेज है वो 100% नहीं रहेगा। लगभग 60% की ज्वाइनिंग जानी चाहिए, 60 से 65% की, और 5% सीटें पलट के वापस आएंगी, जिसकी से थर्ड राउंड के अंदर भी आपको कट ऑफ में डाउनफॉल जरूर देखने को मिलेगा एमसीसी के अंदर। फिलहाल जो रिजल्ट आया है उस पर ज्वाइनिंग चल रही है, जो कि 25 तक हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या चल रहा है गुजरात में। अगर हम देखते हैं तो गुजरात में 18 से 22 सेकेंड तक यानी कि मंडे तक हमारा चॉइस फिलिंग प्रोसेस के अंदर चल रहा है। फिर चॉइस फिलिंग के बाद आगे इसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन आएगा। पौंडीचेरी के अंदर देखते हैं तो पौंडीचेरी का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है
अब रिज़ल्ट यहाँ का आना बाकी है। कर्नाटका का रिज़ल्ट हमारा सेकंड दोबारा से चॉइस फिलिंग इसने स्टार्ट ली थी बिकॉज कुछ कॉलेज बढ़े थे और वो आज सुबह तक हुई थी चॉइस फिलिंग। अब रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कि हो सकता हो कल तक कर्नाटका का सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आ जाए और उसके बाद जो है हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। कर्नाटक में सेकंड राउंड के रिजल्ट में भी आप देखोगे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है लगभग 1 लाख से ऊपर 1,00,000 1,02,000 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे कर्नाटका में। उड़ीसा में 25 तारीख को प्रोविजनल एडमिशन बाय पेइंग फीस, तो यहाँ पे 25 तारीख तक यहाँ पे एडमिशन चलेगा उड़ीसा के अंदर। तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की चॉइस फिलिंग हो गई और रिजल्ट भी आ गया। मेमिन कोटा वाले यानी कि प्राइवेट कॉलेज में जिन बच्चों को काउंसलिंग करनी थी तेलंगाना में, उनका अभी चॉइस फिलिंग होना बाकी है, उसका शेड्यूल आना बाकी है। असम में अगर हम बात करते हैं तो 22 तारीख को मंडे को रिजल्ट है असम का। वेस्ट बंगाल में हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो हमारी मेरिट लिस्ट डिस्क्लोज हो गई है और 21 तक यानी कि कल तक चॉइस फिलिंग हमारा प्रोसेस में चल रहा है और लॉकिंग चल रहा है और 24 को रिजल्ट आ जाएगा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लोअर स्कोर के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट। अगर आपके पास यहाँ पे तेलंगाना वेस्ट बंगाल में सीट मिल जाती है अच्छी बात है, वरना आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड पे सीटें मिलेंगी आपको। त्रिपुरा के अंदर देखते हैं तो त्रिपुरा में कल तक चॉइस फिलिंग प्रोसेस में चल रही है और उसके बाद जो है हमारा रिजल्ट हमारा 23 को आएगा त्रिपुरा का। त्रिपुरा की बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लास्ट राउंड में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट राउंड में हमारा त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज की अगरतला के अंदर 349 पे सीट मिली थी। इस राउंड में लगभग 330 नंबर तक सीट जानने की चांसेस बनती है। हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट हमारा मंडे को आ जाएगा और इसमें थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा बिकॉज अभी सेकंड राउंड में भी बहुत जगह पे ब्लॉकिंग चल रही है, अभी पूरी तरह से ब्लॉकिंग खुली नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में चॉइस फिलिंग हमारा आज लास्ट डेट है, आज रात को 12 बजे तक चलेगी चॉइस फिलिंग और उसके बाद रिजल्ट आएगा 29 तक इसकी ज्वाइनिंग चलेगी, फिर हमारा राउंड नंबर 3 स्टार्ट होगा। राजस्थान का भी प्रोसेस में चल रहा है, बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ चुके हैं। फीस पेमेंट अभी कॉशन अमाउंट का डिपॉजिट हो रहा है और चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। राजस्थान के अंदर जो नए कॉलेज आए हैं उनकी भी फीसेस काफ़ी ज़्यादा आई हैं, नए कॉलेजेस की भी अगर हम बात करते हैं तो। और राजस्थान में सेकंड राउंड में भी जस्ट क्वालिफाइड पे अंदर सीटें मिलेंगी, काफ़ी यहाँ तक हमारी आई हैं सीटें। अगर राजस्थान में बात करते हैं तो जो नए कॉलेजेस आए थे हमारे राजस्थान के अंदर, जैसे गीतांजलि जो मेडिकल कॉलेज आया है जयपुर में, उसकी भी फीस 1890 की आई है स्टेट की और 30 लाख की नॉर्मल की आई है। बालवीर सिंह तोमर मेडिकल कॉलेज आया है, उसकी 32,50,000 की मेमिन कोटा की फीस आई है। तो फीस इतनी ज़्यादा है राजस्थान की जिसकी वजह से यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को आसानी से सीटें मिलेंगी। अदर स्टेट वाले बच्चों ने भी अगर फॉर्म फिल करके रखा है तो उनका भी सेकंड राउंड में कॉशन अमाउंट सबमिट हो रहा है। अगर चॉइस फिलिंग आपकी एक्सेप्ट होती है तो रिजल्ट भी आपको सेकंड राउंड में निकल के आ जाएगा। लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चों ने सेकंड राउंड में ही सीट ले ली थी यहाँ पे राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 19 तक यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस पेमेंट हो गया। चॉइस फिलिंग भी हमारी 20 यानी कि आज हमारी चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है, प्रोसेस में चल रही है। 22 मंडे को मेरिट लिस्ट आ जाएगी और हमारा जो फाइनल रिजल्ट पब्लिकेशन है वो 24 को आ जाएगा। 25 से 30 तारीख तक हमारा ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लास्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में अगर जो सीट का अलॉटमेंट हुआ था छत्तीसगढ़ में लगभग यहाँ पे 471 नंबर 466 पे अभिषेक मिश्रा भिलाई के अंदर सीट मिली थी। इस राउंड में 450 या 440 नंबर तक जाने की उम्मीद है। थर्ड राउंड में और अभी छत्तीसगढ़ में कट ऑफ नीचे जाएगा, लगभग 410 नंबर 415 नंबर तक सीटें मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर। हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है राउंड नंबर 2 में। राउंड नंबर 2 में हरियाणा का जो कट ऑफ हर साल जाता है पैटर्न, उसके हिसाब से वो उतना डाउनफॉल नहीं देखने को मिला है बिकॉज यही रीज़न है कि यहाँ पे क्वेश्चन अमाउंट कम था, 1 ही लाख का क्वेश्चन अमाउंट था और यहाँ पे अभी जो रिजल्ट आया है वो उसके कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया है। थर्ड राउंड में उम्मीद है कि लगभग 5.5 से 6 लाख तक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं आदेश मेडिकल कॉलेज की राउंड नंबर 2 में तो 2,13,000 पे आदेश क्लोज हुआ है। पहले राउंड में 1,25,000 पे क्लोज हुआ था, लगभग डबल पे हो गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। SGT मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो SGT मेडिकल कॉलेज जो हमारा मेमिन में 4,44 पे खत्म हुआ है, इसका कैलकुलेशन था कि लगभग 5 लाख तक जाना चाहिए। तो ये जो शिफ्ट है ये नॉर्मल से शिफ्ट 50,000 की शिफ्ट ये आपको राउंड नंबर 3 में देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा डाउनफॉल अभी और आएगा। NC मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो मेमिन कोटा में NC मेडिकल कॉलेज पे 3,54,000 पे 334 नंबर पे सीट मिली है। अभी यहाँ पे भी और डाउनफॉल थर्ड राउंड में आपको देखने को मिलेगा। वार्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की बात करते हैं तो यहाँ पे 315 नंबर पे सीट मिली है, थोड़ा सा यहाँ पे भी मार्जिनल डाउनफॉल आएगा। MMU साधोपुर में 4,46,000 पे सीट मिली है और अल्फला मेडिकल कॉलेज में 4,71,000 पे लास्ट सीट मिली है। 291 नंबर तक सीटें मिली है। थोड़ा NRI का भी कट ऑफ थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन डाउनफॉल अभी यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड अभी प्रोसेस के अंदर चल रहा है और
23 तक यानी ट्यूसडे तक यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं हाथों हाथ और उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारा 30 तारीख तक चलेगा। उत्तराखंड की बात हम बात करते हैं आगे बिहार की, तो बिहार का रिजल्ट अब आना बाकी है, बाकी सारा प्रोसेस हो चुका है बिहार का। सेकंड राउंड में नए बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया था, थर्ड राउंड में अब नए फॉर्म निकलेंगे। प्रोविजनल रिजल्ट हमारा मंडे को आ जाएगा बिहार का। उसके बाद जो जिन बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन है रिजल्ट के अंदर, कोई अपनी सीट को रिज़ाइन करना चाहता है, तो 23 और 24 ग्रीवियंस के डेज रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो 27 तक हमारा चलता रहेगा। बिहार में भी नई सीटें बढ़ी हैं और इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा डाउनफॉल आएगा कट ऑफ में। लेकिन थर्ड जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो रही है, इसमें आप समझो अपने आप को भी देखो, अपने फ्रेंड्स की भी काउंसलिंग को आप देखो, तो काफ़ी स्टूडेंट आपको ऐसा मिल जाएगा जिसने बिहार में भी फॉर्म डाला है, यूपी में भी फॉर्म डाला है, उसने बिहार में डीम में भी फॉर्म डाला था। यानी कि एक ही बच्चे ने जिसका स्कोर ठीक ठाक है, 350 का है, 400 का है, 300 का है, उसने 3 से 4 फॉर्म को फिल कर दिया है, और जिससे उसके पास मल्टीपल अलॉटमेंट आने वाले हैं। मल्टीपल अलॉटमेंट में होता क्या कि वो एक सीट पर ज्वाइन करेगा, बाकी सीटों को वो ब्लॉक करेगा। तो वो जैसे जैसे वो सीटें रिलीज़ होंगी, कट ऑफ जो आपका ऊपर चल रहा है वो धीमे धीमे फ्री होकर नीचे जाता रहेगा। यही एक मेजर रीज़न है कि राउंड नंबर 3 में भी आपको कट ऑफ में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कोई हाइप इतना ज़्यादा नहीं आएगी, अगर आप चीज़ों को सही से समझ के चलते हो तो सीट आपकी आसानी से मिल जाएगी फ्रेंड। तो ये थे फिलहाल अपडेट यूजी की काउंसलिंग के, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल करके हमारे टीम मेंबर से मेंटरिंग ले सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।